भाई धक्का दे दो, मार दो, पीट दो, हम क्या बुराई है? नहीं ये तो धक्का दे रहे थे ना। ये सरकारें अंधी गूंगी बहरी हो गई है। चारों तरफ सील कर रखा है, लोग आने नहीं दे रहा है। ये देश को बर्बाद करने के लिए आज किसान मर रहा है। इलेक्शन करवाना होता है तो कोरोना नहीं होता। देखिए ये सरकार ये रहा धक्का, ये रहा धक्का, ये है धक्का, यही है लोकतंत्र। दो चार और धक्के दे दो, और दे दो, मार दो, क्या जा रहा है? मार दो ना भाई। आप देख सकते हैं पुलिस लगातार लोगों को पकड़ के ले जा रही है। ये बहुत कम संख्या में आंदोलनकारी हैं, बावजूद सर पुलिस का कहना है यहाँ कोरोना होगा। लोगों का सवाल बराबर रहता है। क्या मुद्दा है आप लोगों का? ये हमारा मुद्दा यही है, जो श्रम कानून खत्म कर रही सरकार, ठीक है। जब मजदूर के पास कोई लड़ने का अधिकारी रहेगा तो मालिक तो अपनी मर्जी करेगा। उसी आप नौकरी कैसी लगा सकते हैं, बोनस का कैसी लगा सकते हैं, सब कानून खत्म कर रही है। मजदूरों को एक तरीके से गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। किसानों के ऊपर काला कानून थोप दिया गया है, ठीक है। मंडियों के भाव जो है, किसानों को अनाज का भाव मिल नहीं रहा है, लागत से ज़्यादा जो है खर्चे आ रहे हैं, उसको लेकर के जो है। देखिए ये चंद देर आंदोलन चला है, घंटे भर भी नहीं, अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पहले भी एक पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है यहाँ से। आप देख सकते हैं बहुत कम संख्या है, बावजूद पुलिस बल चारों तरफ, पीछे देखिए दूर दूर तक केवल पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। हर तरफ पुलिस, इसको पुलिस राज भी आप कह सकते हैं। हालांकि ये तमाम पुलिस वाले उन्हीं किसानों और मजदूरों के घरों से आते होंगे, लेकिन अपनी रोटी अपनी लाठी का सवाल है। आप देखिए यहाँ शुरू हो गया है फिर से बातचीत, तनातनी बहस शुरू हो गई है। आइए थोड़ा नज़दीक चलते हैं। किसानों को रोक दिया है हर जगह बॉर्डर पर, यहाँ चंद लोग हैं, इनको भी खड़ा होने नहीं दिया जाता है। जनता कहती है जब चुनाव होता है तब तो कोरोना नहीं होता है, आंदोलनों में कोरोना कैसे हो? मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से हूँ, अपर्णा, मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आज हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का किसान अपने ऊपर बनाए जा शुरू हो गई हैं। देखिए पुलिस ले गई, अपने ऊपर बनाए हुए कानूनों का मजाक उड़ा रहे हैं जनता का, और कानून थोप रहे हैं कोरोना के नाम पर, और लॉकडाउन हमें सुना रहे हैं, जबकि हजारों लाखों मजदूर सड़क के ऊपर छोड़ दिए गए सरकार के द्वारा इस कोरोना के स्थिति में, बिना खाने बिना पिए। हम विरोध करते हैं जनवादी अधिकारों के हनन का। हम भी गिरफ्तारी देंगे। भेड़ बकरियों की अगली कथा हम कहना शुरू करते हैं। नहीं, हम सब तो भेड़ बकरियां हैं, खदेड़े जाते हैं बार बार, जनता विलक खदेड़ी जा रही है। और सवाल एक ही कि चुनाव में कोरोना नहीं होता, प्रदर्शन में कोरोना होता है, वोट देने में कोरोना नहीं होता, अधिकार मांगने में कोरोना होता है। देखिए एक और खदेड़ने वाले साहब आ गए हैं, वो और आगे हमें बढ़ा देंगे। हो सकता है डंडे हाथ में है, हमें उनसे बचना होगा, क्योंकि डंडों का भी अपना एक लोकतंत्र होता है, डंडों का भी अपना एक राज होता है, और उस तरीके से राज चल रहा है आजकल। आप देख सकते हैं, ये आप दिखाते रहें लगातार हमारे चेहरे में क्या रखा है, आप जनता को दिखाते रहें कि कैसे आगे बढ़ाई जा रही है, ढकेल ढकेल के एक एक करके। जब वोट की लाइनों में लोग ज़्यादा होते जाते हैं देश में, तो जाहिर तौर पर सड़कों पर लोग कम होते जाते हैं। आइए एक और मजदूर आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं, पूछते हैं इनसे। भाई बड़ी कम संख्या है, पुलिस बड़ी ज्यादा है। नहीं, चारों तरफ सील कर रखा है, लोग आने नहीं दे रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है चारों तरफ। मामला ये है, लोग आना चाहते हैं, साधन कम है। कि 70 साल के लोकतंत्र के बाद भी भेड़ बकरी जैसी हालत है। हाँ, ये ऐसा ही लोकतंत्र इसी तरह बना है 70 साल का, ये उसका परिणाम है। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है? ईडी सीआईडी और पुलिस है, यही लोकतंत्र है। ईडी सीआईडी और पुलिस, यही लोकतंत्र है। ईडी सीआईडी और पुलिस। ये तानाशाही कैसे है? हिटलर शाही है, ये तानाशाही है। ये देश को बर्बाद करने के लिए, आज ये चुनाव के लिए कोरोना नहीं आता है क्या? आप लोग सवाल करिए ना। एक मास्क नहीं देते, एक ग्लव्स नहीं देते, काम करवाते, ये कोई तरीका है? तब नहीं लगता कोरोना फैल रहा है। आज देखिए कोरोना फैल रहा है, इनके लिए हम प्रदर्शन में उतरे, मजबूरी में, शौक से नहीं उतरे। ये सरकारें अंधी गूंगी बहरी हो गई है, जो सुनती नहीं है, आशाओं की मांग दिखाई दी थी। देखिए ये सरकार, ये रहा धक्का, ये रहा धक्का, ये है धक्का, यही है लोकतंत्र। दो चार और धक्के दे दो, और दे दो, मार दो, क्या जा रहा है? मार दो ना भाई, मार दो। हाँ? कैसे धक्का दिया तुमने? चलो नहीं, मार दो भाई, क्या दिक्कत है? हाँ? क्या करोगे?
मैं अब बिना कैमरे के क्या करोगे सर? अरे भाई धक्का दे दो, मार दो, पीट दो, हम क्या बुराई है? नहीं ये तो धक्का दे रहे थे ना, ये हैं हाँ? मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, डंडे का भी अपना एक लोकतंत्र होता है और यह डंडे का लोकतंत्र है जहां बात नहीं है, विचार नहीं है, मुद्दे नहीं हैं। जनता बार बार पूछती है कि अगर चुनाव में कोरोना नहीं होता तो आखिर यह कोरोना आंदोलन में क्यों हो जाता है? वोट देने में कोरोना नहीं होता तो अधिकार मांगने में कोरोना क्यों हो जाता है? और यह सवाल किसान शंभू बॉर्डर से लेके करनाल से लेके दिल्ली तक पूछ रहे हैं, पर सरकारों की मुंह में जुबान नहीं है। मोदी की पुलिस खड़ी है, केजरीवाल का दांत। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 29 को रैली की है, तब कोरोना क्या छुट्टी लेकर चला गया? उससे पहले दुष्यंत चौटाला ने नूह में रैली करी थी, तब कोरोना क्या छुट्टी लेकर चला गया? आज किसान मर रहा है और यहाँ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और ये हमें भगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा, और हरियाणा में हर जगह जगह 15 किलोमीटर पर उन्होंने पत्थरों के द्वारा जेबीसी खड़ी करके बैनर लगा दिए गए, बड़े बड़े तूड़े के ट्रक ट्रालों के द्वारा लगा दिए गए और हमें यहाँ तक बड़ी मुश्किल से रात को किसी तरीके से कोई बाइक से कोई कैसे कैसे करके यहाँ पहुँचे और यहाँ से हमें मोदी सरकार भगा रही है। 2 दिन में मैं पूछना चाहता हूँ मोदी और खट्टर सरकार से, क्या कोरोना भाग जाएगा? किसान एक है, एक रहेगा। जय जवान जय किसान। हमारे साथ सुमति यादव हैं, किसान नेता हैं। पूछते हैं किसान क्यों नहीं आ पाए दिल्ली? ये कैसी लोकशाही है कि लोग की आवाज़ ही नहीं सुनना चाह रही। ये केवल डंडे और उसके दम पे सरकार चलाना चाह रही है मोदी सरकार। जब इसे इलेक्शन करवाना होता है तो कोरोना नहीं होता, किसान आ रहा है दिल्ली में तो उसके लिए कोरोना का बहाना बना के जगह जगह बॉर्डरों पर ही किसानों को रोक दिया है। और हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि जिसके लिए बिल बनाया गया है वही कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, फिर भी ये सरकार ज़बरदस्ती उन पर थोप रही है अपना बिल। बिल्कुल। तो ये कैसा मतलब चाहत है? आप तो किसानों का भला करना चाहती है मोदी सरकार। ये किसानों की भला नहीं करना चाहती, इसका आप एजेंडा समझिए। ये जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। ये केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए बिल लेके आई है, लेकिन भाषा ऐसी अपनाई है इन्होंने कि किसान भ्रमित हो जाए कि हाँ ये हमारे लिए बिल है। ये किसान के लिए बिल नहीं है, ये अंबानी और अडानी के लिए बिल है, जिन्होंने पहले से अपने गोदाम बनाना शुरू कर दिए थे। अब वो काम करने की स्थिति में आए तो उनके लिए एक नया बिल बना दिया है सरकार ने। जो उनकी ताकत बढ़ी है उसका एडजस्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम ये सरकार का नंगा नाच है और किसान को दबाने की कोशिश है। भवन से और जंतर मंतर के बीच एनडीएमसी के बिल्डिंग के पास खड़े हैं। यह एनडीएमसी बिल्डिंग वो है जो दिल्ली की खुशहाली की बयानी करती है। आंदोलन खत्म हो गया, कुल 1 घंटा नहीं चला है। आज विशाल प्रदर्शन था दिल्ली में, मजदूरों और किसानों की लाखों की रैली होने वाली थी, भीड़ पहुंचने वाली थी, लेकिन चंद लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पर आप गिन सकते हैं और उनसे बड़ी संख्या पुलिस वालों की है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, हर तरफ पुलिस राज है। सवाल ये है कि क्या जुबान पर तालों का लोकतंत्र शुरू हो गया है? क्या अधिकारों के लिए हमें चुप्पी साधनी होगी? किसानों के लिए अगर बिल बनाया गया, मजदूरों के लिए बिल बनाया गया, कानून बनाया गया, और अगर वह साथ नहीं खड़े हैं तो क्या पुलिस और ताकत से हर आवाज़ को दबा देगी मोदी सरकार? अपने कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए क्या बूटों और बंदूकों का सहारा लेगी? यह सवाल लगातार उठता रहेगा। भले किसानों को आप बॉर्डर के उस पार छोड़ दें, धक्का मार दें, पत्रकारों को गालियां दें, भगा दें, लेकिन सवाल नहीं बंद होंगे।